कुक्कू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मामा ने भी हमें अभी उड़ने से रोक रखा है। अगर मामा आ गई तो आपको ऐसे उड़ते हुए कोशिश करता देख कर नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था, ये देखो अब की बार मैं आपको अच्छे से उड़ कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में बैठकर ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इनकी मम्मा इनके लिए भोजन लेने के लिए गई हुई थी। मगर आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका हुआ महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी ना पा रही थी। वो एक दरख्त पर बैठ जाती है। ना जाने आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है, कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल ले जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंच जाती है, मगर घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया देखो, मैं कहती थी कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएंगी। देखो मम्मा हमसे आज बिना बात किए ही लेट गई है। चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आज चिड़िया का वक्त आ गया था। वो एक लंबी सांस लेती है और वो सारी बातें जो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने दिल में ही रख कर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई हैं? मम्मा अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं फिर कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो, शायद इसलिए मम्मा हमसे बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं हुई। लगता है मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी आज, इसलिए मम्मा घर आते ही बिना बताए सो गई है। वो छोटे बच्चे अपने बच्चों वाली सोच के साथ अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वो कब जानते थे कि इनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही और इनकी मम्मा तो मर गई है। वो तो बच्चे अब अनाथ हो गए थे। गुड़िया, हम मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बुलाया और कैसे मम्मा घर आकर ही सो गई। भैया आज मम्मा के साथ सोने की बारी तो मेरी है। मुझे पता है गुड़िया, आप मम्मा के पास सो जाएं, मैं यहीं पर ही सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू दोनों सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया और कुकू सोए हुए होते हैं कि इनके दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू भाई, बाहर लगता है कोई आया है। कुकू उठता है और गुड़िया से पूछता है, गुड़िया बहन, क्या मम्मा अभी तक सोई हुई है? जी कुकू भाई, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। फिर कुकू आगे जाकर दरवाजा खोल देता है। अरे बेटा, मम्मा आपकी अभी तक सोई हुई है। आज तो हमें भोजन लेने के लिए दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया के पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर ये बात उन छोटे बच्चों को कैसे बताता कि इनकी मम्मा तो मर गई हैं और इनकी मम्मा अब लौट कर नहीं आएंगी। फिर कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और इसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अब हमें इन बच्चों का कुछ सोचना होगा। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है, क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ इनके पास छोड़ आते हैं। नहीं नहीं अंकल कबूतर, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें बाहर जाने से रोक रखा है। अगर मम्मा उठ गई तो मम्मा हमें बहुत डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे बहुत गुस्सा है। अगर आप थोड़े दिन के लिए दूर चले जाओगे तो आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी और आपकी मम्मा आपको खुद ही लेने आ जाएंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने
मम्मा को इतनी बड़ी शरारत भी नहीं की थी कि आप हमसे बोल भी नहीं रही। बस कल मैंने थोड़ा उड़ने की ही कोशिश की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गई हैं। ठीक है अंकल, अगर मम्मा ऐसे ही मानेंगी तो आप हमें ले जाएं। फिर कालू कौवा और कबूतर इन दोनों बच्चों को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर वो चिड़िया के घर के पास बैठ जाते हैं और चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। दोनों सब बातें चिड़िया को बताते हैं। चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है और अपने पास ही रख लेती है। फिर कबूतर और कालू भी ये नेक काम करके खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल फेरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।